वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिका का ब्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कॉल मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं कभी काल बस बना लेती हूँ। तो रात के बज रहे थे 11 और सुजीत ने ये बोला कि तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आया है, तुम जाके बाहर से पिक कर लो। तो सुजीत कोई भी काम 9 से 10 के बीच कर लेते, लेकिन यहाँ तो 11 बज रहा था और मैं भी सोच में पड़ गई 11 बजे रात को वो भी मेरे लिए क्या आ रहा है, जबकि मेरा पेट ऑलरेडी फुल था। तो ऐसा क्या सुजीत ऑर्डर करे। लेकिन मैंने एक बार ये नहीं सोचा कि ओके 1 घंटे बाद तो मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। जोमेटो से आया, फिर भी मैंने ये सोचा कि यार इतनी बजे रात को मैंने तो कुछ बोला भी नहीं इन्हें खाने के लिए और ये क्या आया। लेकिन थोड़ी एक्साइटेड थी, ये बता नहीं रहे थे, पेमेंट वगैरह कर रहे थे, लेकिन डोंट नो कि क्या आ सकता है मेरे लिए। बट ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि ओके मेरे लिए तो केक जैसी चीज़ भी आ सकती है। और यहाँ पे खुश हो गई मैं कि चलो शुरुआत हुई। और मैं सरप्राइज़ हो गई कि चलो ठीक है, जो भी, कुछ बोला नहीं जा सकता। एंड ये जोमेटो वाले भैया मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप ब्लॉग कर रहे हो। मैंने कहा मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ। तो इन्होंने भी अपना चैनल बताया, जो कि मुझे याद नहीं है कि इनके चैनल का नाम इन्होंने क्या बोला, और मैंने टाटा बाय बाय करके इनको जाने दिया क्योंकि इन्हें भी घर जाना था और रात के 11:30 बज रहे थे। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड केक खाने काटने के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं सिर्फ केक का डिज़ाइन देखने के लिए थी। और एनिवर्सरी को मैंने वो घुमा के शेक दिया। और थोड़ा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मुझसे पैकिंग जल्दी खुलती नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। तो देखते हैं कैसा है केक। और केक ओपन करते ही सुजीत का ये रिएक्ट था कि मैंने क्या ऑर्डर किया और ये केक क्या आ गया। मतलब शॉप वाले को ही पता है कि ऋषिका सनफ्लावर की तरह दिखती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भेज दिया। और थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल, वेरी स्पेशल। मिष्टी इस उम्मीद से बैठी थी कब मुझे मिल जाए और मैं कब सोने चली जाऊँ। और बस फिर 12 बजे केक कट हुआ और कंटिन्यू वहाँ फ़ोन पे मेरे कॉल मैसेज आ ही रहे थे, और मैं यहाँ पे ये करने में बिज़ी थी, इसलिए मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये हो चुकी है सुबह, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शुरुआत बाबा की मंदिर से करनी चाहिए। तो सुजीत और मिष्टी का किसी रीज़न से जाना कैंसिल हो गया मंदिर। तो महादेव घाट मंदिर है जो मेरे घर के जस्ट सामने है, तो मैं पैदल ही निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। वैसे तो मैं मंदिर जाते रहती हूँ, लेकिन आज ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं है तो अकेले ही चली जाऊँ। और आज मैं पहली बार अकेले यहाँ गई और बाबा के पास आओ और ये तिलक में लगा, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूजा अधूरा है। और ये रहा परफेक्ट विदाउट मेकअप, ओनली फिल्टर विथ प्यारा सा टीका। मैं इसलिए जल्दी आ गई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइन लगना पड़ेगा या फिर काफ़ी भीड़ होगा, बट ऐसा नहीं था। हाँ संडे था तो शाम को भीड़ होना ज़रूरी था, बट इस टाइम नहीं था। और जब मैं दर्शन की, मैं पीछे आई तो मुझे याद आया, वो शिट मेरा चप्पल तो वहाँ रह गया। अब मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा। और सुबह सुबह का टाइम था तो भीड़ नहीं था, बस सुकून तो आप जब भी जाओ हमेशा मिलेगा यहाँ पे, उसमें कोई शक नहीं।
काम पे जब मेरे फ्रेंड ने आया तो वो चप्पल यहीं पे मौजूद मिला था। और इस बार भी मुझे सेफ मिला, क्योंकि मंदिर में हमेशा सुना है मैंने स्लीपर्स गायब हो जाते हैं, बट मुझे मिल जाता है। और नाश्ते में मुझे मिला महादेव घाट का ये प्रसाद, और मैंने भी सोचा लेके चलना चाहिए। और सुबह के नाश्ते में मैंने आज सिंपल सा साबूदाना का पोहा बना दिया। काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरा एनजीओ में जॉब है, जहाँ पे मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो बस मैं रेडी हो गई अपने ऑफिस जाने के लिए। कॉज मेरे बर्थडे का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस ही चली जाती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। और नो एनी प्लान की बाद में क्या होगा, अभी ऑफिस फ़िलहाल चला जाए। तो मैं रेडी हूँ। जिसका मुझे था इंतज़ार, जी हाँ, ये देखिए, इनको रोज़ मैं एक रोटी देती हूँ और ये महाशय जी रोटी लेते हैं इस उम्मीद से कि क्या बोलते हैं इसमें चिकन या घी मिल जाए, बट ऐसा नहीं रहता। वो एक बाइट लेके ही सोचते हैं ना बाबा मेरे बस की नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि अभी सावन चल रहा है और सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं। छोड़ दिया इन्होंने रोटी, दूसरी उम्मीद पे आएंगे। कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी कायम रहो, मिलो आफ्टर सावन। तो मैं रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए। थोड़ा बहुत बचना पड़ता है धूप बारिश और लोगों से भी। मिस्टी के लिए डिम्पल हाय। पूरे एक महीना जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में ऐसा कुछ मिलता है और अच्छा लगता है। अगर मम्मी लोग से नेल पेंट मांग लो लगाने के लिए तो बस यही कलर दिखते हैं, मैरून, डार्क पिंक, रेड। ऑफिस पहुंच गई और ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ भी नहीं आना था मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी संडे है और बोर हो रही हूँ। आधा दिन निकल गया, लोगों के कंटिन्यू कॉल मैसेज आ रहे थे। मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने ही बुलाया बट मैं नहीं जा पाई, उन सबका प्लान था और मैंने सबका प्लान चौपट कर दिया। अचानक सुजीत दोपहर के 3 बजे आए और वो मुझे लेके जा रहे थे। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। और जैसे ही मैं गुड़ियारी वाले रास्ते पहुंची मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो प्लान है, कुछ तो लोचा है। तो हम पहुंचे केक लेने, केक फॉर यू शॉप में मनीषा के पास। हम सरप्राइज भी देते हैं और साथ में लेके भी आते हैं। वही तो चाहिए ना पकड़ने वाला। तो यहाँ से एक बार ऑर्डर ज़रूर करना, काफ़ी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और मस्त प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे केक मिलते हैं यहाँ पे। और बाद में पता चला कि ये
ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, ये मुझे बस इसलिए लेके आए थे कि मैं केक पकड़ के इनके पीछे बैठ जाऊँ। और ये रहा प्रो एक्सीडेंट। होते हैं ना, गाड़ियों से कम जानवरों से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ठीक है, फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होगा। मैं बस केक पकड़ी और चल गई, और जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। वो केक मैंने कट करके खा लिया, और खा के मैं बस छत आ ही रही थी तो पता चला बारिश हो गया। ठीक है, मेरे बर्थडे पे बारिश होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो लोग नहीं आएंगे और बहाना करेंगे, हाँ यार बारिश हो रहा था ना इसलिए नहीं आ पाए। और जैसे ही टेरेस से मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि सुजीत और मिष्टी सो रहे हैं, तो मैं थोड़ी बोर हो गई। तो मैं जस्ट सामने हनुमान मंदिर है, मैं वहाँ पहुँच गई। और यहाँ पे मैक्सिमम मैं 1 से 2 घंटे बैठी, और फिर सुजीत का जब कॉल आया तब मैं घर रिटर्न आ गई। और घर आके जब मैंने देखा तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि घर पे मेरे सारे लोग आए हुए हैं। स्वाति और मोन्टू का भी अचानक आना हुआ, मेरी बहन निक्की उसका भी अचानक आना हुआ, और संटू खुशी सबका आना अचानक हुआ। ऐसा कोई बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट सबके सब केक पकड़ पकड़े, गिफ्ट पकड़ पकड़ के आ गए। और यहाँ पे खुशी बना रही है छोले। इसने ये बोला कि दीदी आप रेडी नहीं हुए हो, आप रेडी हो जाओ, मेकअप कर लो, मैं आपकी सब्जियाँ बना देती हूँ। ठीक है, इसकी एल साइड पे मत जाना, खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पे स्वाति और निक्की का थोड़ा हेल्प था, तो आज ऐसा मूड हुआ कि चलो आज डिनर कर लेते हैं सब साथ में। बाकी ऐसा कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं था। स्वाति का भी रुकने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट रुकते रुकते रुक लिए, क्योंकि अच्छा लगता है सब एक साथ। तो बाहर जाने का हमारा प्लान बना रहे थे, बट हमने मना कर दिया, और हमको यही सही लगा कि यही करना चाहिए। फिर अचानक ऑफिस से सर और श्वेता दी का आना हुआ कि हाँ केक और गिफ्ट लेके। तो यहाँ पे भी सरप्राइज हो गई। ओह नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केक आया था तो सबको खाना था तो कट करना ज़रूरी था, कट करना था तो मैंने फिर कट कर लिया। और कैंडल था तो उसका भी यूज़ होना था, तो ठीक है मना लिए बर्थडे। तो मैंने टोटल 5 केक कट किया, और बाकी मेरे फ्रेंड्स बुला रहे थे, मैं वहाँ नहीं गई। मेरे हर बर्थडे में 5+ हो जाते हैं, और यहाँ सब जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तो संटू ने तो स्वाति और मोन्टू को भयंकर पकाया। और इनके चेहरे से पता चल रहा है कि कितने पके हुए थे सिर्फ इसकी बातों से। जाते जाते तक इसने नहीं छोड़ा, जाते तक इसने कंटिन्यू पकाया है दोनों को। यहाँ पे पास नहीं है, चलो वहाँ पे देखती थी, आधे रास्ते जाती थी, फिर वापस छोड़ने आती थी। यहाँ पास पड़ी, चल यहीं रह। पास नहीं है, पागली दूर है, रोने लगेगी। आधे रास्ते में रोने लग जाएगी। ओ तो राजा मामू घर पास है, उधर चल जाना। नहीं, खुद का तो है नहीं अभी ठिकाना, बेड बनानी है। चल बस मिष्टी मजा, वो झूठ बोल रही है, पिल्ली से ऐसे बोल रही है जैसे एकदम खुशी। ये देखो, इसको रोटी तो सुबह तो भाव बढ़े हैं इसके। ये यहीं पर रहता है, हाँ, सूंघते रहता है, चिकन खाइए नहीं, रोटी ना खाएलन। हाँ तो देख के भाई, ऐसे खोल के रखो, नाली साफ करने के लिए। वो मेरे को नहीं पता है। नहीं, वायु का आदान प्रदान हो इसलिए। खुशबू आना चाहिए। बोर तब से और आपको पता है इसलिए पानी गिर रहा है। अरे माँ गो, तुम ऑन की हो। बाय, हटो ना। बाय सबको। और रास्ता देख लेना आप, यहाँ से पहले एक जन का पीछे बैठने के फिराक में है।
अच्छा बाय। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उस दिन छुट्टी पे हूँ वैसे भी। बाय। और साथी ने मुझे इतना प्यारा बैंगल्स दिया, बहुत प्यारा था। एक्साइटेड थी कि इसके अंदर गिफ्ट में क्या है, और इसमें निकला यस खाने की चीज़ें। बहुत पतली हो रही थी ना, तो मेरी सेहत को ध्यान पे रखते हुए मुझे खाने की चीज़ें मिली। और श्वेता दी के साइड से भी बहुत प्यारी चीज़ मिली। हाँ दिखाते हैं, ये वाली बहुत प्यारे राधे कृष्ण थे। So thank you for the wish everyone and making my day special. Those who call me, text me and upload WhatsApp and Instagram status on my birthday, special thanks to them and love you to all. So जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।